अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत की तमाम शोबों में रहनुमाई फरमाई। इस्लाम को दीन फितरत का लक़ब अता किया कि ये अल्लाह ने इस दीन को इंसानी मिजाज के मुताबिक बनाया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अता हुआ है। जिस तरह एक इंसान ज़ाहिरी असबाब की कमी या परेशानियों की वजह से अगर उसके कपड़े गंदे हो जाएं, उसका जिस्म गंदा हो जाए, लिबास फट जाए, जो चीज़ें वो इस्तेमाल करता है वो खस्ता हाल हो जाएं, तो उससे वो परेशान हो जाता है। और जब हम उसको दुरुस्त करते हैं, नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा लिबास पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, अच्छा अमामा पहन लें, अच्छी जूती खरीद के पहन लें, तो ऐसे लगता है जैसे कि कुछ जिस्म हल्का हो गया। ऐसे ही एक बातनी सूरत हाल है वो इंसान के दिल की है। ज़ाहिरी तौर पर तो ज्यादातर लोग खुश नजर आते हैं, माल और असबाब के चक्कर में सारा दिन लगे हुए हैं, कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन दिल बड़ा बेचैन है। दिल में सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है, तसल्ली नहीं है। क्योंकि ये इंसानी फितरत है, हर दौर में ऐसा होता आया। हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन में से मुतअद्दिद अफराद ने नबी अलैहि सल्लम से सवाल किया, या रसूलल्लाह जब नमाज पढ़ते हैं तो बाद औकात लज्जत नहीं आती, दिल बेचैन रहता है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर नमाज पढ़ने वाला बंदा अपनी निगाह को पाक कर ले तो उसकी नमाज में लज्जत पैदा हो जाएगी। अगर निगाह पाक नहीं है तो फिर दिल और दिमाग पाक नहीं हो सकते। जाहिरी तौर पर अगर हम चाहते हैं कि हमारे कपड़े बेदाग रहें तो हमारा दिल भी तो चाहता है कि वो भी बेदाग रहे, लेकिन हमारा दिल भरा हुआ है बुराइयों के साथ, कीने के साथ, बदमाशियों के साथ, अय्याशियों के इरादों के साथ, चोरियों के साथ, डाकों के साथ, जिना के इरादों के साथ, हरामखोरी के साथ। ये भर गया है बुरी तरह और मुतासिर हो गया है, और इस हद तक मुतासिर हुआ है कि रात को हम जब बिस्तर पर लेटते हैं नींद नहीं आती। बड़ी जद्दोजहद के बाद जब नींद आती है तो सुबह को जब आंख खुलती है तो ऐसे लगता है कि सोने से ज्यादा और थक गया, जिस्म पहले से ज्यादा थका हुआ महसूस होता है। डॉक्टर से दवाइयां ले रहे हैं, उससे असर नहीं हो रहा है। बाबों से जाके तवीज़ ले रहे हैं, उससे भी असर नहीं हो रहा है। टोटके कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें फितरत का दीन अता फरमाया, इसीलिए तो कहा कि दिलों का इत्मीनान जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में, अल्लाह के जिक्र में। और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र जो है वो क्या तलकीन करता है हमें कि बंदा सब्र वाला हो, तहम्मुल वाला हो। अल्लाह की जो सिफात हैं कि दूसरों के ऊपर रहम करना, बंदा रहम करने वाला। कितने ऐसे नमाजी हैं जो सदियों से दुआएं मांग रहे हैं, अब तक कबूल ही नहीं हुई, क्योंकि नमाज की रूह फौत है, रूह जिंदा नहीं है नमाज में। अच्छा, जब तक किसी काम की रूह जिंदा नहीं होगी वो काम तकमील को पहुंचेगा ही नहीं। इंसान के अंदर जिस्म में रूह है, अब ये रूह जिंदा है तो हम चल फिर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। जिस दिन ये रूह निकल गई बस जिस्म मुर्दा है, फिर तो कोई किसी का नहीं है। जब बंदे की रूह निकल जाए तो जिस्म मुर्दा हो जाता है, तो नमाज की रूह निकल जाए तो फिर नमाज अपना असर कैसे दिखाए? तिलावत की रूह निकल जाए तो फिर वो अपना कैसे असर दिखाए? अगर दयानतदारी रूह में से निकल जाए फिर वो अपना असर कैसे दिखा सकती है?
नमाज की रूह तो लिल्लाहियत है। बंदा हकीकत के ऊपर जब तक अपने आप को लाएगा नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के दौर का एक वाक़या है कि एक बादशाह की जो बेगम थी, उसने किसी बात पे नाराजगी से बादशाह ने उसके थप्पड़ मारा, तो वो भी किसी बादशाह की लड़की थी, तो उसने गुस्से में कहा कि तू जहन्नमी है। तो बादशाह ने उसे कहा नाराजगी में ही कि अच्छा अगर मैं जन्नती ना हुआ तो तुम्हें 3 तलाक हैं आज से। तूने जो मुझे जहन्नमी बताया कि अगर मैं जन्नती ना हुआ तो तुझे 3 तलाक हैं आज से, तो मसला हो गया। पहले दौर में लोग मसाइल अपने लिए पूछते थे और उनको खौफ होता था कि अल्लाह का हुक्म हम पर लागू हो जाए। आज के दौर में लोग दूसरों के लिए मसला पूछते हैं और ये चाहते हैं कि इस मसले के जरिए इस बंदे की तजलील हो जाए किसी तरह। अब बादशाह को बड़ी फिक्र हुई कि देखो नाराजगी में बीवी ने मुझे जहन्नमी कहा, मैंने कहा कि अगर मैं जन्नती ना हुआ तो तुझे 3 तलाकें। अब तो मामला खराब हो गया है सारा। बड़े मौलवियों को बुलाया, किसी ने हाथ नहीं डाला। वो कहते कैसे तुझे सर्टिफिकेट देते कि तू जन्नती है। अब जब तक सर्टिफिकेट ना मिल जाए जन्नती होने का तो निकाह बाकी नहीं रहता। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे, जाके इमाम साहब को पूरा किस्सा सुनाया कि हजरत ऐसे ऐसे मामला हो गया। तो हजरत ने कहा तुमसे अलहदा बात होगी। कमरे में हुजरे में ले गए। बादशाह से पूछा कि तुम अल्लाह से कभी डरे हो? कोई वक्त ऐसा आया कि जब तुम्हें डर लगा हो अल्लाह की जात से और तुमने कोई गुनाह छोड़ दिया हो? आजकल भी और पहले भी ज्यादातर लोग अल्लाह से नहीं डरते थे। लोग लोगों से डरते हैं कि अच्छा हमारी फलां गुनाह देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए गुनाह करने के लिए सफर करना पड़ता है, गुनाह करने के लिए छुपना पड़ता है ताकि लोगों को पता लगेगा, फिर क्या हो जाएगा कि मामला खराब है सारा। तो बादशाह को इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि कभी अल्लाह से डरे हो? तो बादशाह ने एक किस्सा सुनाया। उन्हें कहा हाँ कि मेरे महल में एक गरीब बांदी काम करती थी, बड़ी खूबसूरत थी। जब एक दिन मैं पहुंचा, जब अपने कमरे में वो सफाई कर रही थी तो मैंने जिना के इरादे से दरवाज़ा बंद कर लिया। और क्योंकि मैं बादशाह हूं तो मुझे तो कोई पुलिस नहीं पकड़ सकती और अपने ही महल में हूं, यहां मेरे अलावा किसी का राज नहीं चलता। कोई देख भी ले मुझे कोई परवाह नहीं है। तो कहने लगा, जब मैंने उसका बाजू पकड़ने लगा तो इस खातून ने कहा कि बादशाह क्या तुझे अल्लाह से डर नहीं लगता कि तू मेरे साथ गुनाह का इरादा रखता है, तो अल्लाह से नहीं डरता? तो बादशाह ने इतनी बात सुनने के बाद बादशाह पर खौफ तारी हो गया और उसने उस खातून को कहा बेशक मैं अल्लाह से डरता हूं और मैं तुमसे अपने इस इरादे की माफी मांगता हूं। अरे मैंने बादशाह होने के बावजूद अल्लाह के खौफ से उस लड़की से माफी मांगी। उस वक्त कोई हमारे दरमियान मौजूद नहीं था। मैंने ये समझ के माफी मांगी कि मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए, अल्लाह का गजब मुझ पर नाजिल ना हो जाए। कहता फिर मैंने जब उससे माफी मांगी, उसने मुझे माफ कर दिया, तो मैंने दरवाजा खोला और वो लड़की अपने घर को चली गई। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये सुना, फरमाया जरा उठ के खड़े हो जाइए। बादशाह उठ के खड़े हुए, उसको अपने सीने से लगाया। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तन्हाई में अपने रब से डर गया उसके लिए 2 जन्नतों का वादा है अल्लाह की तरफ से। जो गुनाह पे कुदरत रखने के बावजूद अल्लाह से खौफ खा गया कि नहीं मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा, मेरा रब मुझसे राजी रहना चाहिए, 2 जन्नतों का वादा है। अल्लाह ने हमें कुदरत दी है ना माफ करने की। अल्लाह ने हमें ताकत दी है कि हम रिश्तेदारों को माफ कर सकते हैं, हम मजलूमों को माफ कर सकते हैं, हम अपने मुलाजमीन को माफ कर सकते हैं, हम घर के मुलाजमीन को दरगुजर कर सकते हैं। इतनी ताकत कुदरत होने के बावजूद जब हम वहां ज्यादती करते हैं तो इसका मतलब हमारा दिल मुर्दा हो चुका है और मुर्दा दिल नमाज के लिए कामयाब नहीं होते। भाई बहन जब 50 साल के हो जाते हैं ना तो उनके बच्चों की शादी का दौर शुरू होता है। बड़ी बहन 60 साल की होती है, वो मिन्नतें करती है कि भाई जी आ जाना, तुम्हारे भांजे का निकाह है। नहीं नहीं, क्योंकि तेरे मियाँ ने मेरे साथ फलां दौर में बदतमीजी की थी, मैं किसी कीमत पे नहीं आऊंगा, ताकि रिश्तेदारों को पता लगे कि हमारी तुम्हारी बनती नहीं है, तुम्हारी बेइज्जती हो। मौके आते हैं, आपके पास मौका आता है लोगों को माफ करने का, फिर भी नहीं करते, हकीकत को नहीं तस्लीम करते। मूसा अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत पहुंचे कि आपकी रूह कब्ज करने आए, एक रब तुम्हारा मुंह पे,
फरिश्ते की आंख निकल गई, अरे कित्थों आ गया, मेरी रूह कब्ज करने लगी, भाग गया फरिश्ता वापस। अल्लाह ताला को जाके कहा कि अल्लाह जी, वो जो आपके दोस्त हैं जिनसे आप बातें करते हो तो बड़े नाराज हुए और इतनी जोर से मारा, मेरी तो आंख हिल गई। फरमाया अच्छा जाओ वापस, मूसा को जाके कहो कि वो जो घोड़ा होता है, दुम्बा, जो बड़े जानवर हैं, किसी एक की पुष्ट पे हाथ रखें और उस हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएंगे, हर एक बाल के बदले 1000 साल की उम्र देंगे, हर एक बाल के बदले। अब अंदाजा लगा लो बाल कितने होते हैं, अगर एक हाथ ऊपर फेर दे कहीं 100 बाल होंगे नीचे, तो उतने साल जिंदगी और बढ़ा दी जाएगी। जब पैगाम पहुंचा, अल्लाह के नबी है ना, तो फरमाया अच्छा इतनी उम्र बढ़ जाएगी, उसके बाद क्या होगा? तो फिर इसने कहा जाना तो उसके बाद भी है। फरमाया फिर इनके ऊपर हाथ फेरने की क्या जरूरत है, जब बाद में भी जाना है तो अभी जाना बेहतर नहीं है उससे ज्यादा। लोग दर हकीकत मौत को भूल बैठे। जुल्म और ज्यादती की इंतहा, नमाजों में लज्जत खत्म, इबादत के अंदर लज्जत खत्म। लोग नमाज पढ़ते हैं, इमाम की गलतियां तलाश करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अपने दाएं बाएं तरफ वालों को देखते रहते हैं कि इसने नमाज सही पढ़ी कि नहीं पढ़ी। अल्लाह के बंदे, तुझे यहां फरिश्ता बना के भेजा कि तू तय करता फिरे किसकी नमाज हो रही किसकी नहीं हो रही। कई नमाज पढ़ के पीछे को ऐसे देखेंगे भी कौन कौन आया कौन कौन, वो तुझे रजिस्टर पकड़ा रखा है, तुझसे पूछना अल्लाह ताला ने कि हाँ अब तो बताना कौन कौन आया था कौन कौन नहीं आया था। जिनकी अपनी नहीं होती वो दूसरों पर निगाह रखते हैं, जिनके अपने दिल साफ नहीं, जो नमाज में नमाजियों की बुराई मांगते हो, जिनकी नमाज में ये इरादे हो कि फला आदमी का काम ना बन जाए, तो उनकी नमाज किस तरह कबूल हो सकती है? दिल जंग आलूदा हो गए हैं, जिस्म का सरदार है दिल, जंग आलूदा हो गया है। नमाजें मुंह पर मारी जाती है जो लोगों का दिल तोड़ते हैं। आप चले जाएं घरेलू हिंसा के कितने मुकदमे हमारे मुल्क में हैं, बाहर के मुल्कों में चले जाएं कि घरों के अंदर लड़ाई होगी, कौन दूसरों को परेशान कर रहा है? बाहर से कोई आतंकवादी आ गया, किसी ने बाहर से हमला कर दिया या किसी ने बाहर से आके इन पर गोली चला दी। नहीं, घर के अपराध में घर के अपराध का जीना हराम कर रखा है। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी खुश रहे, दूसरे की बेटी खुश ना रहे। हम चाहते हैं कि हम खुश रहे, हमारा भाई खुश ना रहे। हम चाहते हैं हमारी औलाद अच्छा खाए, हमारे भाई की औलाद अच्छा ना खाए। ये जो नीयतों का फतूर है ना, तभी तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पे अल्लाह ताला करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हजार हदीस जमा की और उन हदीस की जब दर्जाबंदी की गई, उनकी जब तरतीब लगाई कि पहले हदीस कौन से लिखे हैं, तो इमाम बुखारी ने जो नबी अलैहिस्सलाम का फरमान सबसे पहले बुखारी शरीफ में दर्ज किया। फरमाया हुक्म क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात। अल्लाह फरमाते हैं कि बंदे के अमाल दारोमदार जो है नीयत के ऊपर लगे हुए हैं। नीयतें नापाक हैं, चेहरे पाक हैं, तनाइयां नापाक हैं, मजलिस आबाद है, वो वली थोड़ी है। हम धोखा दे रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं? अल्लाह को धोखा दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम तो अल्लाह को धोखा दे नहीं सकते, लोगों को धोखा दे रहे हैं। अगर इनको धोखा देंगे तो हमें क्या हासिल होने वाला है? धोखा किसको दे रहे हैं हम? धोखा हम अपने आप को दे रहे हैं। डॉक्टर अगर आपको कहता है फलां चीज ना खाओ, आपके जिस्म को नुकसान होगा, तो 10 आदमी कहते मत खाओ, फिर भी आप अगर छुप के खा लें तो आपने किसको धोखा दिया? अपने माँ बाप को दिया, भाई बहनों को दिया, अल्लाह को दिया? नहीं नहीं, आपने अपने आप को धोखा दिया है। आप खुद अपने आप से बदबयानगी कर रहे हैं। अपने दिलों को पाक करना होगा हर हालत के अंदर, चाहे आप किसी भी माशरे में हैं, किसी भी समाज में हैं, आप किसी भी जात में हैं, किसी भी नस्ल में हैं, जब तक आपका दिल पाक नहीं होगा जिंदगी में लज्जत नहीं आएगी। कोई आपको एक गाली देता है, सारी रात सोचते रहते हो सवेरे यदि बेइज्जती कितना करनी है। भाई अल्लाह ताला को माफ करने वाले लोग पसंद है और दिल का सुकून भी माफ करने के अंदर है। बदला लेने वाला बंदा बड़ा नहीं हो सकता, और कहां तक बदला ले सकेगा? वो बंदा वही अच्छा है जो माफ करने का मादा रखता हो। जो आदमी आपसे झुक के मिल रहा है, इसका मतलब वो कमजोर नहीं है, डरपोक नहीं है। अपनी निगाह पे जो चश्मा जहालत का लगा है, अगर उतार के देखेंगे, अगर कोई आदमी आपसे झुक के मिल रहा है, इसका मतलब उसका कद आपके कद से बहुत ज्यादा बड़ा है, उसको नीचे होकर आपसे मिलना पड़ रहा है। उसका कद बड़ा है आपके कद से।
तो हम अपना कद ना बुलंद करें। इंसानों में अफजल कौन है? साहबा किराम ने बारहा नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूलल्लाह इंसानों में अफजल कौन है? फरमाया जिसका दिल पाक है और जिसकी जुबान नरम है, वो इंसानों के अंदर अफजल है। बात लोग गुफ्तगू करते हैं, उनका इरादा होता है सामने वाले के दिल को जला दें। 24 घंटे सोचते हैं कि इसको ताना दें, इसके गुनाह की वजह से इसको बदनाम करें किसी तरह। आपके बदनाम करने से कोई बदनाम नहीं होगा, आपके इज्जत देने से कोई इज्जतदार नहीं बन सकता। वो अल्लाह तबारक व तआला के पास कुंजियां रखी हुई हैं इज्जत और जिल्लत की। अल्लाह बेहतर जानते हैं किसको क्या देना, किसको क्या नहीं देना। ऐसे बंदों को ताना देना जो पहले से गुनाहों में मुलविस हों, फिर उन्हें तड़पाने की कोशिश करना। फरमाया वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, वैल और तबाही है उन लोगों के लिए जो दूसरों के ऐब तलाश करते हैं, फिर वो उन ऐबों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये दिलों की जो बुज़दिली है, दिलों की जो जंग आलूदगी है, इसने नमाजों में लज्जत खत्म कर दी। इसने कारोबार में दौलत तो आई, बरकत नहीं आई। घर में ऐशो आराम का सामान तो आया, सुकून नहीं आया है। अगर आप सुकून चाहते हैं तो जाहिरी लिबास की तरह दिल का कूड़ा करकट साफ करना होगा। दिल में से चुगलियों का मादा, दिल में से बुराइयों का मादा, दिल में से गंदे इरादों का मादा, दिल में से हरामखोरी का इरादा, दिल में से दूसरों को जलील करने के इन इरादों को निकालना होगा बाहर। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया दरवाजे की तरफ देखो, जो अंदर आ रहा है जन्नती है। वो एक साहब आए, उनकी दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा था, जूते उतार के हाथ में पकड़े हुए थे। हैरान रह गया कि अच्छा ये जन्नती है। दूसरे दिन फिर अचानक रसूल फरमाया जो आने वाला जन्नती है। फिर वही, तीसरे दिन भी वही। एक साहबी कहते हैं मैं पीछे पीछे लग गया, उनके घर पहुंच गया। उनके कहा चाचा अब्बा से लड़ाई हो गई थी, एक रात आप क्या रहना चाहता हूं, सो गए। सारी रात देखा भी ये तो रात को कुछ भी नहीं इबादत करते, फजर के वक्त इत्मीनान से उठते हैं, वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, खेतों में काम करते हैं। 3 दिन रात जाने लगे, कहने लगे चाचा मैं तो इसलिए चक्कर में आया था, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि आप जन्नती हैं, लेकिन तुम काम ऐसा कौन सा करते हो? 5 नमाजें वक्त पर पढ़ते हो, खेती करते हो, काम करते हो, मस्जिद नबी में जाते हो, तो रात को तो तुम कोई बैठ के अल्लाह अल्लाह नहीं करते, जन्नती कैसे बन गए? फरमाया बेटा मेरा दिल दुनिया के तमाम इंसानों के लिए पाक है, मेरे दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं। अल्लाह के लिए दोस्ती है, अल्लाह के लिए ही दुश्मनी है, बस दिल पाक है बिल्कुल। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई कि ये बंदा जन्नती है क्योंकि इसका दिल पाक है। अब हम जो मर्जी करते रहें दुनिया के अंदर, जब तक ये दिल पाक नहीं होगा वजू मुकम्मल नहीं होगा, नमाज में लज्जत नहीं होगी। दूसरों की फिक्र बाद में, अपनी फिक्र पहले करें। करेंगे जी इंशाअल्लाह। अपनी फिक्र करें पहले, अपने दिल को अच्छा करें। इस दिल में से अपने भाइयों की बुराई, अपने अजीज व अकारिब की बुराई, अपने दोस्तों की बुराई, रिश्तेदारों की बुराई, दीगर मजहब के लोगों के मुतालिक जो गलत फहमियां हैं, वो बुराइयां जो दिल में कूड़ा करकट भर रखा है, इसको निकालिए तो ये दिल थोड़ा बहादुर हो जाएगा। इसमें थोड़ी हिम्मत आएगी, और हिम्मत आएगी इसकी नमाज तकमील तक पहुंचेगी। जब अच्छी नमाज पढ़ेगा तब ये सच बोलेगा, और फिर ये सच गरीबों को गाली देने के लिए नहीं बोलेगा, फिर ये वक्त के हुक्मरानों का गिरबान पकड़ेगा। ये बुज़दिली भी तो इसलिए ना क्योंकि दिल कमजोर है। हक बात भी तो इसलिए नहीं निकल रही कि दिल के अंदर दोगलापन है। ये लोगों के सामने नमाजी है, घर के अंदर नमाजी नहीं है। लोगों के दरमियान दयानतदार है, घर के अंदर दयानतदार नहीं है। लोगों की मजलिस में ये अल्लाह वाला है, तन्हाई की मजलिस में ये नापाक काम करता है। इसकी जब तक जाहिरी और बातनी सूरत एक जैसी नहीं हो जाएगी तब तक अल्लाह की मदद नहीं आ सकती। तो वक्त भी हो गया, दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी, हमें अपना दिल साफ करने की तौफीक अता फरमाए और इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल